हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, हम एक इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करने वाले हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च निजी क्षेत्र के द्वारा पहली बार भारत में स्पेस की ओर उड़ान भरी जा रही है। ये अंतरिक्ष की ओर भारत की एक नई उड़ान जो है वो साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो स्पेस मिशन हम देखते थे, जो स्पेस एक्टिविटीज हम देखते थे, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती थी। पहली बार निजी कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया है और इस तरीके का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च भारत में होने वाला है। विस्तार से समझेंगे इस पूरे के पूरे विषय के बारे में, किस तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप जो है या एक हिस्टोरिकल स्टेप जो है वो भारत के इतिहास में रहने वाला है। इन सभी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम शुभम सथालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूं, आपका मेंटोर हूं। आप हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, जो कि अनअवॉइडेबल है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सर इस एग्जाम में अपना बेस्ट हमें देना है, जिसके लिए आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में जुड़ना होगा। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, यूज करेंगे ये कोड SAR10, ये कोड जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आपको हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा। बाइलिंगुअल बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप आपके लिए है, अन अकेडमी कॉम्पीट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको 0% EMI या नो कॉस्ट EMI पे जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको इन सभी चीज़ों का लाभ लेना है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। दोस्तों, मिशन प्रारंभ के नाम से एक निजी कंपनी का रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस, वो नवंबर 15 को लॉन्च होने वाला है। प्रारंभ नाम से इस लॉन्च मिशन को जो है वो कैरी आउट किया जाएगा। क्या है ये पूरा का पूरा मिशन, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये हम यहां पर समझेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस एक निजी एरोस्पेस स्टार्टअप है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एक निजी कंपनी है। आपने सुना होगा अलग अलग कंपनीज के बारे में, दुनिया की ब्लू ओरिजन जैसी कंपनीज, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में प्राइवेट रूप में स्पेस मिशन जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो ऐसी शुरुआत भारत में भी हो चुकी है। तेलंगाना बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप जिनका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है, उन्होंने ये घोषणा करी है कि वो भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जो है उसे नवंबर 15 को अंतरिक्ष में जो है वो लॉन्च करेंगे। होम ग्रोन विक्रम एस रॉकेट, इस रॉकेट का नाम रखा गया है विक्रम एस, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इससे कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत होगी। अभी तक सरकार के अधीन आने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस प्रकार के मिशंस कैरी आउट करता था, लेकिन कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन यहां से भारत में निजी कंपनीज के द्वारा शुरू किया जाएगा। इस मिशन को नाम दिया गया है प्रारंभ। प्रारंभ यानी कि स्टार्ट। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च सून इन नवंबर। और ये इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट होगा, यानी कि पहला फ्लाइट है, सो एक डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में इस फ्लाइट को कैरी आउट किया जाएगा। और उसके बाद इस फ्लाइट के सफल लॉन्चिंग के बाद और मिशंस जो हैं वो स्काई रूट एरोस्पेस कैरी आउट करेगा। इसमें विक्रम एस नाम का रॉकेट जो है वो 3 अलग अलग पेलोड्स, या पेलोड्स हम ऐसे समझ सकते हैं सैटेलाइट्स जो ये कैरी करके लेके जाएगा, तो 3 पेलोड्स को ये कैरी करेगा। प्रारंभ मिशन की अगर हम बात करें, तो प्रारंभ मिशन जिसका अर्थ होता है शुरुआत, बिगनिंग, इट विल विटनेस द लॉन्च ऑफ विक्रम एस, जो कि तेलंगाना के एक स्टार्टअप ने बनाया है। इसमें 3 पेलोड्स होंगे, जिसमें एक पेलोड जो है वो स्पेस किड्स इंडिया का भी है, विच हैज बीन डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। अलग अलग देशों के बच्चों ने मिलकर के एक पेलोड स्पेस किड्स के अंतर्गत तैयार किया है, जिसको यहां पर इस लॉन्च के दौरान ले जाया जाएगा। सो स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक ऑल टुगेदर नया डोमेन ओपन होने वाला है श्रीहरिकोटा से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दोस्तों, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको दाखिल किया जाएगा, अबव द सर्फेस, ऑफिशियली क्रॉसिंग द कार्मन लाइन वेयर द स्पेस बिगिंस। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कार्मन लाइन की अगर हम बात करें, ये हमें मालूम होना चाहिए कार्मन लाइन क्या है। तो दोस्तों, कार्मन लाइन वो एरिया है जहां से एक्चुअल में जो स्पेस है उसकी शुरुआत होती है। तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो करीब 100 किलोमीटर या 62 माइल्स अबव द सी लेवल जैसे ही हम पहुंचते हैं, यहां पर अचानक जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल थिन होना शुरू हो जाता है। यानी कि यहां पर अगर आप कमर्शियल फ्लाइट आदि को लेकर के जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाता है। सो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एकदम से एटमॉस्फेयर थिन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद
आगे का जो पूरा का पूरा एरिया है वो स्पेस कहलाता है। सो ये जो डिमार्केशन है इसे कार्मन लाइन के नाम से जाना जाता है। सो कार्मन लाइन जो है वो करीब 100 किलोमीटर्स के आसपास आती है। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो वो पृथ्वी से 410 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कार्बन लाइन जो है इसे इसका नाम मिला था फ्रॉम इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट थियोड्रे वॉन कार्बन। तो एक इंजीनियर एक फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पर ये लाइन का नाम जो है वो रखा गया था। 20th सेंचुरी में जो फिजिसिस्ट कार्बन थे उन्होंने एक ऐसा एल्टीट्यूड यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था जहां पे एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाता है टू सपोर्ट एरोनॉटिकल फ्लाइट्स। सो जो हमारी कमर्शियल फ्लाइट्स थी उनको यहां पर नहीं ले जाया जा सकता था। इसके बाद आगे जो है वो एटमॉस्फेयर के थिन होने के कारण यहाँ पर स्पेस की शुरुआत जो है वो हो जाती है। तो इस कार्बन लाइन को क्रॉस करके ये रॉकेट जो है वो जाएगा। 3 स्टेज रॉकेट है। अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक्स आपने पढ़े हैं तो आपको स्टेजेस का कंसेप्ट भी जो है वो समझ आया होगा। ये सॉलिड मोटर रॉकेट है जो कि करीब 80 किलोग्राम का वजन जो है वो उठा करके अपनी इस डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट में जाएगा। स्पेस किड्स इंडिया यहाँ पर अपना एक बच्चों द्वारा बनाया गया पेलोड इसमें भेजेगा जो कि स्काई रूट 1 सेट के नाम से होगा। ये 2.5 किलो वजन का एक छोटा सा पेलोड होगा जिसको यूएस, इंडोनेशिया, सिंगापुर और इंडिया के स्टूडेंट्स ने मिलकर के बनाया है। The mission will validate the technology, engine and design of Vikram rocket and demonstrate that it is capable of launching heavy payloads into low Earth orbit. Demonstration mission है यानी कि यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि अब क्या वाकई में ये मिशन जो है वो इस प्रकार से ये रॉकेट जो है उस प्रकार के मिशन को कैरी आउट कर सकता है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन के बाद सफल तरीके से अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन होता है उसके बाद बड़े बड़े लॉन्चेस भी जो है वो स्काई रूट के द्वारा किए जाएंगे। स्काई रूट जो है वो ऑलरेडी 3 वेरिएंट्स पर काम कर रहा है विक्रम रॉकेट के। सो डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आगे 3 वेरिएंट्स और जो है वो विक्रम रॉकेट के आएंगे। जिस तरीके से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी, जीएसएलवी बनाया था, उसी तरीके से स्काई रूट भी जो है वो अलग अलग जनरेशन की बात कर रहा है। विक्रम 1 जो है इसकी कैपेबिलिटी होगी 480 किलोमीटर तक की लो अर्थ ऑर्बिट में। विक्रम 2 जो है इट विल बी इक्विप्ड विद 595 किलोग्राम्स ऑफ कार्गो। सो 480 किलोग्राम वजन के साथ लो अर्थ ऑर्बिट तक विक्रम 1 जा सकता है, जबकि 595 किलोग्राम वजन के साथ विक्रम 2 जो है वो लॉन्च कर पाएगा। इस लॉन्च की इंपॉर्टेंस क्या अगर हम वो समझे तो सर इससे भारत के अंदर, भारत के स्पेस सेक्टर के अंदर जो अभी तक पूर्ण रूप से इसरो का ही डोमेन रहा था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो पूरा का पूरा डोमेन रहा था, अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया जा रहा है। द इंडियन स्पेस एजेंसी हैड बीन सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, डिजाइनिंग, लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड मिशन इनटू स्पेस। अभी तक कोई भी ऐसा मिशन होता था तो सर चाहे रॉकेट की लॉन्चिंग हो, चाहे उसकी डिजाइनिंग हो, चाहे डेवलपमेंट हो, वो सब चीजें इसरो द्वारा की जाती थी। लेकिन इससे अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर जो है वो अलाउ किया जा रहा है। ये एक न्यू एज ऑफ स्पेस प्रोग्राम्स होगा जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है इट विल बी शोल्डरिंग द पार्ट ऑफ बर्डन ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अनडाउटेडली सर सारा का सारा काम इसरो के डोमेन में आता था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करेंगे। जब ज्यादा लोग मिलकर के इस तरीके से काम करेंगे तो अनडाउटेडली स्पेस के अंदर हमको बेहतर लॉन्चेस और ज्यादा इस तरीके के मिशन जो है वो देखने को मिलेंगे। द डेवलपमेंट विल ऑल्सो मार्क अ क्रूशियल फेज दैट प्राइवेट सेक्टर इज कैपेबल ऑफ नॉट जस्ट डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग दिस लॉन्च व्हीकल्स बट ऑल्सो अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द सेक्टर। दोस्तों अगर हम इसका कमर्शियल यूज देखें तो स्पेस प्रोग्राम जो है वो एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वाइबल है। जब हमारा प्राइवेट सेक्टर इस तरीके के मिशंस लॉन्च कर रहा है तो दूसरे देश भी जो है वो आकर के हमें अप्रोच करते हैं कि आप हमारे मिशंस जो है वो कैरी आउट कीजिए। हमने कुछ दिन पहले इसरो का हैवीएस्ट लॉन्च देखा था जहां पे अलग अलग देशों के हमने हैवी पे लोड्स को लॉन्च किया था। सो कमर्शियल वाइबिलिटी इसकी काफी ज्यादा हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर के ब्रॉडकास्टिंग या इस प्रकार की जो कंपनीज हैं उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है, दूसरे देशों के सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। और अभी तक इन सभी चीजों के लिए पब्लिक एक्सचेकर जो पब्लिक मनी था उसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें करती थी। लेकिन अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ में ये चीजें जो है वो और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगी। ऑलरेडी बहुत सारे देशों में इस तरीके की कंपनी जो है वो काम कर रही है। अगर हम बात करें यूएस में, यूरोप में, रशिया आदि में प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी सक्रिय है स्पेस के सेक्टर में। आपने स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज का नाम सुना होगा। ये ऑलरेडी अलग अलग मिशन जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं। सो भारत भी जो है अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। सो भारत ने कुछ समय पहले ही प्राइवेट कंपनीज के लिए अपने स्पेस को ओपन अप किया था और ये अब सिस्टम जो है वो इन इम्प्लीमेंटेशन में नजर आ रहा है। इसरो जो है वो
क्लोजली काम कर रहा है प्राइवेट कंपनीज के साथ में इन प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल नो अबाउट हाउ दी सिस्टम्स एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ अ रॉकेट सिस्टम आर। तो रॉकेट सिस्टम के डिजाइन कैसे होंगे, सिस्टम कैसा होगा, ये चीजें समझाने में, ये चीजें बताने में इसरो जो है वो इन निजी कंपनीज, इन प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर के काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस, इसकी अगर हम बात करें तो 2020 में यूनियन कैबिनेट ने एक बॉडी जिसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस था, उससे अप्रूव किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाए, उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए कि वो भारत का स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यूज कर सकते हैं। इन रिफॉर्म से इसरो जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाएगा न्यू टेक्नोलॉजीज पे। अभी तक क्या था कि इसरो को बैक टू बैक मिशन जो है वो कैरी आउट करने थे, तो R&D पे या नई टेक्नोलॉजीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं हो पाता था। सो इस तरीके के जो नॉर्मल लॉन्चेस है जो इसरो काफी समय से करता आया है, वो रोल जो है वो प्राइवेट कंपनीज प्ले कर सकती हैं। सो इसरो कैन फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लोरेशन मिशंस एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गगनयान की बात हम काफी समय से कर रहे हैं, तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मिशंस को, इस प्रकार के क्रूशियल मिशंस पे इसरो अपना पूरा का पूरा फोकस कर पाएगा, जब अलाइड एक्टिविटीज जो नॉर्मल लॉन्चेस है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज या प्राइवेट कंपनीज जो है वो करेंगी। इसमें क्या हो रहा है कि सर प्राइवेट इंडस्ट्री को अलाउ किया गया, स्टूडेंट्स को, जैसे हमने देखा स्पेस किड्स के द्वारा 2.5 किलो का पेलोड तैयार किया गया। सो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, रिसर्चर्स को, एकेडमिक बॉडीज को। सो इस तरीके के लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाया जा रहा है, जिससे जो स्पेस एसेट्स है हमारे, सर अनडाउटेडली स्पेस एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, एक एसेट है। सो स्पेस एज अ एसेट और रिसोर्स जो है उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाएगी जब हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स को इस तरीके के मिशंस में इन्वॉल्व करेंगे। तो ये दोस्तों एक नया डोमेन यानी नया स्फीयर होने वाला है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, जब पहली बार एक प्राइवेटली ओन्ड रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाएगा। हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे जब ये लॉन्च होगा, उसके बाद इसको दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। आई होप हम यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे। दोस्तों इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे साथ हमारे चैनल पाथ फाइंडर पे जुड़ना है, और साथ ही साथ आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का हिस्सा बनना है, क्योंकि ये कोर्सेज आपको मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में मिलेंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड SAR10। ये कोर्सेज आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.